अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जिया खान। और नाज़रीन, आप रोज़ाना हमारे प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई करते हैं और जो हमारा प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, कमेंट करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी अप्रिसिएशन होती है, आपकी मोटिवेशन होती है कि हम अपना जो प्रोग्राम है मज़ीद अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, आपको हमारा कौन सा प्रोग्राम बहुत पसंद आया, कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो आप चाहते हैं कि हम आपसे उस टॉपिक पे डिस्कशन करें और आपकी प्रॉब्लम सुनें और उनके तमाम जो सलूशन है वो आपको दें। बिल्कुल, हमेशा की तरह आज भी हम वेलकम करेंगे अपने उस उस्ताद को कि जो माशाल्लाह से बहुत मशहूर शख्सियत हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और यहाँ पे हमारे गेस्ट के तौर पे आते हैं और आपके प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। तो वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सब बहुत खैरियत अच्छा से हैं अल्लाह का फजल और है, प्रोग्राम करम माशाल्लाह से है। बहुत अच्छे चल रहे हैं, कमेंट बड़े अच्छे आ रहे हैं, जी लोगों के बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्स जबरदस्त, बहुत अच्छा आ रहा बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सर सर्दी लग रही है आज, मौसम ठंडा नहीं, ठंडा बड़ा अच्छा है, या नहीं मुझे है? तो ठीक है। नहीं लग रहा नॉर्मल है ठंडा। तकरीबन। और बस पूरे पाकिस्तान का आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो हाँ, फर्क है बड़ा यार, हर जगह का प्यारा कम से कम हुआ, अच्छा हुआ। बहुत ठंडा मुझे ठंडा ठंडक अच्छे लगते हैं, अच्छा ठंडक पसंद है आपको? बहुत पसंद है। बस मुझे तो इतनी सही है जो अभी है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हाँ, होती। बिल्कुल। तो सर आज का हमारा टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन खौफ और स्ट्रेस। जी, उससे पहले ये भी बता दूं कि खौफ और स्ट्रेस इसलिए हमने रखा है क्योंकि इस पे क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को खौफ बहुत रहता है, तो उनके लिए हम लोगों ने, क्योंकि हम पहले भी इस पे एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस पे मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर हम चाह रहे हैं कि हम आपसे इस टॉपिक पे और डिस्कस करें, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वो हमसे कहते हैं कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को दोबारा लेकर आएँ। तो जी सर, आज का मेरा पहला सवाल है कि खौफ क्या है? ओह खौफ, बस ये आपको खौफ दिला रही है सर ये पूछ के। और आज मैंने पहने भी ब्लैक कपड़े डराने के। जी, खौफ वो चीज़ है जो इंसान जिससे मकसद खौफ वो चीज़ है जिस चीज़ से इंसान घबराते हैं, नहीं चाहते हैं या क्लैरिटी नहीं है उसकी। खौफ वही चीज़ है जो इंसान को नुकसान पहुंचाने, नुकसान ख्वाह कोई भी नुकसान हो, चाहे वो माली हो, जानी हो, जो कुछ भी हो, इंसान की साइकोलॉजी ये है कि उन्हें नहीं डरना है, बल्कि तमाम नेचर में है कि हर चीज़ डरते हैं। अच्छा सर ये स्ट्रेस है, ये क्या है? ये खौफ की एक किस्म है या नहीं? स्ट्रेस बिल्कुल अलग चीज़ है, खौफ से बिल्कुल अलग। कीजिए सर, ये क्या स्ट्रेस खौफ में मुब्तला कर सकते हैं। जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस जो है ये तो दबाव है एक किस्म के, हमारे साइकोलॉजिकल दबाव है, हमारे असबी खिंचाव है, दबाव है, हमारे जो है नर्व्स के जो है दिमागी है, ये एक नफसियाती मसला है। तो सर क्या वजूहात हो सकती हैं स्ट्रेस की? जो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है तो इसकी वजूहात क्या होती हैं इसकी? बहुत से वजूहात है, हज़ारों वजूहात हैं। वजूहात तो स्ट्रेस की बहुत है, स्ट्रेस की इकसाम है। देखिए, स्ट्रेस एक बीमारी की सूरत में होता है, एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिस तरह के अभी हम मजबूर हो के यहाँ आए हुए बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सर खौफ की कितनी इकसाम है और खौफ कितनी तरह का होता है? मगर बीमारी की सूरत, जी बिल्कुल बताता हूँ, बीमारी की सूरत जब स्ट्रेस इख्तियार करते हैं वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। जी खौफ क्या आपने बताया? मैंने कहा खौफ की इकसाम भी बता दे, खौफ कितनी तरह का होता है? हाँ, खौफ बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को बहुत तबाही की तरफ ले जाता भी है, और खौफ कभी कभी अच्छा भी होते हैं, अच्छा कभी कभी खौफ बेहतर भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका क्या मतलब, किस चीज़ के लिए बेहतर होता है इंसान के लिए? मतलब किस तरह से? इंसान के लिए कभी कभी, बाकी हर चीज़ के लिए कभी कभी खौफ बेहतर होता है। देखिए, अगर खौफ नहीं है किसी से, मिसाल के तौर पे अगर हम मुर्गन ग़िज़ाएं लेते हैं, खौफ नहीं है हमें और मुर्गन ग़िज़ाएं लेते रहते हैं, खौफ इससे नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे, अजीब गरीब कैफियत हो जाएंगे हमारे। क्या सर हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि इंसान के दिल में खौफ खुदा होगा तो वो अच्छे काम करेगा, बुराई की तरफ नहीं जाएगा? या जैसे अब नहीं, हम ये लोग भी हैं, हो गया नहीं, लेकिन हम लोग हैं, अपने पेरेंट्स का खौफ होता है ना हमारे, हाँ, कि वो हमें चीज़ बोली जा काम जो सकती है। करने हैं सही करने हैं, उनको बता के करने हैं, उनकी मर्जी से करने हैं, तो ये खौफ है, ये पॉजिटिव चीज होती है, ये वाला जो खौफ देखिए है। पॉजिटिव एक खौफ होते है। देखिए कि खौफ के बहुत से इकसाम है, ठीक है।
अल्लाह से तो हर किसी को, ये ज़ाहिर है हम सब बाशऊर लोग हैं और सब डरते हैं अल्लाह से, तो डरना तो अल्लाह से ही है, मगर ये हल है यानी खौफ का हल है। सर बुरे कि कामों का भी खौफ होता है कि ना? डर जो है अल्लाह से होना चाहिए, किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए। मगर डर यानी ये भी एक गुनाह है कि अगर हमारी सेहत सही नहीं है और हम वही काम कर रहे हैं बार बार, कोई किसी आदत की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, किसी खाने पीने की वजह से हमारी सेहत खराब हो गई और हम बार बार उसी को दोहराते रहते हैं, तो ये भी एक गुनाह है ना। तो इसलिए अल्लाह से डरनी चाहिए। सर वही चीज़ है ना, जिस तरह आपने कहा कि खौफ अच्छा भी होता है, खौफ इसलिए मेरा ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं तो शायद इसलिए भी हो सकता है कि बुरे कामों के लिए उसका खौफ होता है तो वो अच्छा होता है। वही तो बुरे कामों को रोकने के लिए खौफ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। देखें खौफ, मैंने आपको बताया खौफ के बेनिफिट्स भी होते हैं, खौफ के बड़े बेनिफिट्स है, बहुत फायदे हैं इनके। अच्छा। तो कभी कभी, मगर हमेशा एक खौफ तारी रहना बेजा जरूरी है। खौफ के बहुत से इकसाम है, बेजा खौफ है, अनजाना खौफ है, कभी बजा खौफ भी होते हैं, मगर बजा वो इस सूरत में होते हैं कि हमें उस चीज़ में डिफ़िकल्टीज किसी चीज़ में नज़र आते हैं, बजा होते हैं, और वो होना भी चाहिए। आगे आगे आप ज़िंदगी में जाते हैं, आप बढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं, आप अचीव करते हैं, उस चीज़ों में अगर आपकी ये फिक्र नहीं है, जी जी, ये खौफ आपको नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं कभी कभी खौफ जानबूझकर अपने पे तारी करते हैं ताकि खौफ में आ जाएं और कोई रास्ता उनको दिखाई दे रहे हो। आपने देखा है कि कभी हम रास्ते में अगर तंग है, कोई भी अगर एनिमल है, कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई रास्ते का हल ढूंढते हैं। वो तो या आपके सर से उड़ के जाएंगे। अगर एक तंग रास्ते में आप जा रहे हैं, वहाँ से बिल्ली आ रहे हैं, बिल्ली ने अपना रास्ता को ढूंढने के लिए क्या करना होगा? बिल्ली ने आपके सर से ऊपर उड़ के जंप लगा के मतलब वो देखेगी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इसके साथ मतलब बातें सारी बिल्ली की बात रहेंगी, सवाल हाँ, जवाब बिल्कुल। होते हमारे पास कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है हमें, हम सुन रहे हैं आपको। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नवीद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी नवीद, क्या हाल है? पेशावर में बहुत ठंड होगी। शुक्र अल्लाह ताला के, आज ठंड तो है मैडम। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ये कीजिए। बात करे प्लीज। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैंने पूछा था, मेरे वालिद साहब है, इसको 2 साल से घुटने पे ना दर्द है, वो जा नहीं रही, तो काफी इलाज करवाया, तो मेरे वालिद साहब कह रहे थे कोई मशवरा चाहिए था, ये किस तरह ठीक होगी, क्या करें? एक घुटने में दर्द है? सिर्फ एक घुटने पे दर्द है, लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड? क्या हुआ, क्या उनको क्या प्रॉब्लम? तो यहाँ पर पेशावर में पैदल जा रहे थे, तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस के साथ ना, तो उसके बाद काफी इलाज करवाए, लेकिन वो दर्द नहीं जा रही बैक साइड पर। ठीक है, आप इस तरह कर लें कि एक तो वो जो होते या गरम टकोर, जिसे टकोर कहते हैं, बिल्कुल टकोर कहते हैं, पंजाबी में तो टकोर टकोर। कहते हैं। अच्छा, टकोर आप सेक लें थोड़ा सा। पश्तो में भी टकोर कहते हैं ना, सेक लें, है ना? सेक देना है। बिल्कुल, वो एक तो टकोर आपको देना होगा, साथ ऑयल, कोई ऑयली ऑयल करके ना उसको खूब आप पॉलिश करके उसके पास टकोर दे दें, तो इंशाल्लाह ये हल्का सा गरम, सही कह रहे हैं आप, ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। थैंक यू डॉक्टर साहब। यार पूछना था कि आपकी कोई किताब है? जी बिल्कुल है, मेरे बुक्स है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको शौक है, वो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमें कॉल, हम इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करें, वो आपको प्रोवाइड करें, आपको पोस्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके, यार वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसका हल यही होते हैं कि टकोर और ये जो है ना, ऑलिव ऑयल जो होता है उसका मसाज जो होता है, जख्म ठीक हो चुके होते हैं मगर वहाँ पर दर्द होते हैं, और इस वेदर में ज्यादा होता है, सर्दियों में ज्यादा तकलीफ। तो किसी किस्म की भी कोई ज्यादा चोट लगी हो तो मेरा ख्याल है कोई मतलब जो जिसपे जख्म ना हुआ हो, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बेस्ट है ये जो आपने बताया है, बेहतरीन है, बहुत यही बेहतरीन तरीका है। अच्छा है।
जी जी सर, स्टीम भी देते हैं लोग, थोड़े से स्टीम देते हैं या कोई जिस तरह होते हैं ना, तो वो भी अलग तरीके है, मगर ये आसान टकोर के लिए जो मेडिकल स्टोर होते हैं वाटर बैग भी मिलते हैं, उसमें आप गर्म पानी डाल के आपके कहीं तकलीफ होती है तो उस बैग के जरिए आप टकोर दे सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी तरीका ये भी हो सकता है, आसान बैग हर घर में वाटर बैग अगर ना भी है तो उसके अलावा भी कपड़े से कर सकते हैं आप कहीं पे भी कोई ईंट या कोई भी चीज आप रख ले, उसको गर्म करके उसके ऊपर कपड़ा लपेट के और फिर वहाँ पर रख, और वो सबसे बेस्ट है, बहुत आसान। और आजकल तो जिया वाटर बैग के अलावा भी मतलब जो इलेक्ट्रिक किस्म की जो है ना वो इस तरह की चीजें आ गई हैं कि वो भी आप सेफ के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ये चीजें ऐसी होती हैं कि चाइना का माल हो गया, कपड़े का या बैग हो गया, बहुत आसान है। इस तरह कमर में अगर दर्द है तो बहुत आसान है, मगर ऑयल लगाना जरूरी होता है। ऑयल लगा के थोड़े से मॉलिश करके फिर उसके बाद मसाज करके, और सर हवा ना लगे फिर बाद में, ये भी ख्याल रखना होता है ना, थोड़ा मसाज करके उसके बाद फिर टकोर लगा दें। चलें जी, टकोर हो गया यानी कि सिकाई भी रहता है। अच्छा सर, हमारा वही जो बात कर रहे थे डिस्कस हम तो, लेकिन इसके साथ एक और सवाल मेरा है आपसे कि खौफ नफ्सियाती मसला है या नफ्सियाती है? अच्छा अच्छा सर, पहले जमाने में अगर हम देखते हैं तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अगर आजकल हम लोग देखते हैं हर शख्स, हर बंदा जो है एक स्ट्रेस का शिकार है, हर घर में प्रॉब्लम्स हैं, कोई जॉब पे जा रहा है तो उसको एक उसकी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों में स्ट्रेस है? देखिए, मशनी दुनिया है और स्ट्रेस तो इंसान को बड़े हालात अजीब से है। देखिए, एक इंसान अगर घर में है तो अपने आप को महफूज बिल्कुल समझता है, सही नहीं समझते तो चले अभी इस बात पर डिस्कस क्योंकि या तो माली हालत खराब होने का खौफ होता है उनको, या किसी और चीज के हालात के खौफ होता है। हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कॉलर है हमारे साथ एक मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी हमें। अच्छा, आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं? जी जी, इंडस विजन से बात कर रहे हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पूछिए। जी बात कर ले प्लीज। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगी प्लीज? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। जी जी बात कीजिए आप। जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। जी जी, अच्छा, सर में, पूरा सर में आपके दर्द होते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या विचार है सर आपका? बहुत अच्छा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, वही पूछे सर। कहाँ से, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, वही पूछे। अच्छा तैयब जी जी, तैयब बहुत अच्छा। सर मैं आपको कहना चाह रहा था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होता है और साथ वॉमिटिंग भी होती है सर। अच्छा, आधी सर में दर्द होता है कि पूरा सर में दर्द होते हैं? सर माथे कैसे में दर्द होता है ना, और साथ वॉमिटिंग भी बहुत शदीद होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई? जी सर, बिल्कुल करवाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ जी। चलें जी। और सर साथ ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग कहाँ होती है? ब्लीडिंग नाक से होती है, मुंह से होते है, कान से होते है? नाक से होती है सर, नाक से ब्लीडिंग होती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑन एयर आप सुन ले। आप टीवी देख रहे हैं? जी सर, बिल्कुल देख लूँ टीवी। टीवी नहीं देख रहे? सर टीवी की आवाज पीछे आ रही है। अच्छा, अभी लाइव आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तैयब जी सर। अच्छा, ये तो ऐसा देखिए, ब्लड प्रेशर आपके हाई हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बहुत एहतियात करें और एक बार फिर चेकअप करवाएं डॉक्टर से, और आप मेडिटेशन करें और कोशिश करें मेरी बुक्स पढ़ें या वीडियोस यूट्यूब पे देखें मेडिटेशन के। मैंने बड़े अच्छी तरीके रिलैक्स करें अपने आप को, स्ट्रेस को ख़त्म करें। हो सकता है बहुत स्ट्रेस में हो आप, या ब्लड प्रेशर आपके हाई हो सकता है, तो इस वजह से ये ब्लीडिंग आना ये कुछ बड़ी तवज्जो वाली बात है। आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और साथ नेचुरल तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं। जी सर। हम डिस्कस कुछ कर रहे थे इससे पहले खौफ और स्ट्रेस के बारे में, और मैं ये पूछना चाह रही थी, हाँ तुम्हारा सवाल था, मैंने कुछ पूछा नहीं सर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सबसे खतरनाक खौफ कौन सा होता है? सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक कौन सा खौफ?
शीशा देखना। हाँ, खौफ है। अच्छा, अपनी बात बता रही है मैं। अपनी बात बता रही अपनी हूँ। बात बताती हूँ। अब ये देखो, अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी होता है। मैं आपको सबसे ज्यादा किस चीज के खौफ होते हैं? सर मुझे सबसे ज्यादा हाँ, इस ये खौफ का है, इस चीज का खौफ होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे घर वाले जो है ना, मतलब वो Disturb डिसहार्ट हो हो जाएं। और डिस्टर्ब हो। ये मेरी जिंदगी का एक ही पॉइंट है जिससे मुझे थोड़ा नहीं बेइंतहा डर होता है और खौफ होता है। जी, आपको किस चीज के खौफ होता है? सर मुझे पहले होता था बहुत कि घर से निकलती थी तो मुझे था कि खौफ रहता था कि बाहर जाऊंगी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वही बात है समझा हीलिंग एनर्जी के बाद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। पहले मैं ड्राइविंग का मुझे बहुत खौफ था, मुझे फोबिया रहता था, ड्राइविंग नहीं कर सकती, वाटर फोबिया। तो बाकी बस यही होता था कि बाहर एक्सीडेंट वगैरह से मुझे बहुत खौफ आता था। अब आप स्विमिंग भी करती है, ड्राइविंग भी करती है, लाइव शोज में भी आती है और शोबिज में इतने आगे, कुछ ड्रामों वामों में भी काम किए ना कि नहीं सर, अभी साइड पे नहीं गई। अच्छा, उस पे साइड पे गई नहीं? जा ही नहीं रही कि क्या वजह? हाँ सर, खौफ बस है, अभी कोई खौफ है? क्या कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, खौफ नहीं है। अच्छा, नहीं आपका मैंने देखा एयरपोर्ट पे आपकी पिक्चर मैंने देखे, मैंने कहा था ये वही बिल्कुल जो आपकी स्टूडेंट है। सर हम इस टॉपिक को, बल्कि ये जो है कि सबसे खतरनाक खौफ कौन सा होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है, इनसे भी पूछेंगे जी, कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ कराची से। अजरा जी, मैं डॉक्टर साहब की स्टूडेंट भी हूँ। जी जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप ठीक है? मैंने आपसे लेवल 1 to 4 किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफी लोगों ने अप्लाई भी किया, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। बहुत अच्छी बात। मैं बहुत खुश हूँ ना। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ ना। जी मेरा बेटा है 11 इयर्स का। हाँ। तो उसको ADD अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ना, और मेडिसिन पर है। अच्छा, तो आप हीलिंग करें ना, आप हीलिंग वो उनका मसला थोड़ा सा ऐसा है, तो आप एडवांस लेवल से कर ले कोई तो मैं चाह रही थी कि आप खुद उसको हील करें ना। अच्छा, ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई अल्लाह बेहतर करेंगे, हम दुआ करेंगे, अल्लाह ठीक करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तो आप लोगों को हीलिंग ही करता हूँ और आप लोगों को ट्रेन भी करता हूँ और फिर जाके ट्रेनिंग देता हूँ, फिर जाके आप लोग कर सकते हैं और एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। आप 5th करें, 6 करें, 7 हैं, इस लेवल्स में इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे आप। और साथ नहीं अच्छा, आपने फरमाया मैंने पूछा तो सबसे खतरनाक खौफ कौन सा है? जिया जैसे कि बता रही थी, ड्राइव भी करती है, सब कुछ करती है। सबसे खतरनाक खौफ खौफ मौत होते हैं, जो इंसान को मरने से डर, सबसे खतरनाक यही होते हैं। यानी सबसे ज्यादा खौफनाक जो खौफ होते हैं। अच्छा, हाँ, वो उसकी बात है। और वो क्या होते हैं? इंसान मरने के बाद, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद का डर है। मतलब सर देखिए, मौत तो बरहक है ना, अगर ये मौत के खौफ ज्यादा होता है। अगर ये जान ले कि एक दिन मरना है, अपने अमाल बेहतर कर लेना, तो ये डर भी निकल जाता है। मौत के खौफ, दर्द के खौफ, खतरनाक खौफ, दो चीजें खौफनाक होते हैं, दर्द और मौत का खौफ खौफनाक होते हैं। खौफनाक एक खौफ होता है, खौफनाक होते हैं, वो खौफनाक होते हैं। सर 2 दिन पहले की बात है, खौफनाक से एक चीज याद आ गई मुझे कि मैंने ना एक मूवी देखी, मतलब मैं थी और मेरे घर में मतलब सब गए हुए थे कहीं, तो एक आध कोई मतलब फैमिली मेंबर था। अच्छा, वो तो सो गए अपने रूम में, सर मुझे किचन में आधी रात को जाना पड़ा। मैं इतना डरूं और ऊपर से लाइट चली गई, कभी भी नहीं जाती, लाइट चली गई। वो जो मुझे खौफ था, मुझे कभी भी डर नहीं लगा, एकदम से पहली दफा इतना खौफ लगा। मतलब तो उसके बाद आपके डर खत्म हो चुके होंगे अभी, क्योंकि आपने अगर वहां पर लाइट पे चले गए और आप खौफ में भी थे, अंधेरा भी था, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल, तो आप तो नहीं लग रहा होगा ना? नहीं, अब नहीं लग रहा आप, क्योंकि क्लियर हो जाते हैं। और सब बहुत अरसे बाद ऐसा कभी हमें ऐसा करना होता है कि जिस चीज से हमें डर है ना, उसके करीब जाना होता है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, करीब जाके टच करना होता है कोई चीज को, उससे खेलना होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है। मिसाल के तौर पे लोगों को डर है बाहर से, मसलन मुदस्सर बाहर निकलने, हाँ, जिया का जो है ना, वो बाहर से डर है,
सर हाँ। हाँ अब ये जो है ना जिन्होंने समुदाय लेके वो रिलैक्स हो गए, वो समझ गए, रास्ता क्लियर हो गए और कोई ऐसी सर वैसे मुझे मतलब इस तरह की चीज देखी जाए तो मुझे भी मतलब छोटी छोटी चीजों को तो डर होता है, सीढ़ियाँ उतरते हुए थोड़ा डर लगता है। ये मुझे याद है वो सीढ़ियाँ elevator नहीं उतरते होता। होते उस वजह से डर लगता है। जब सीढ़ियाँ उतरते हैं लेडीज तो उनके जो है ना हिल वाली जूते होते हैं तो ज़ाहिर है गिरने का खतरा होता है। तो ये ऊंचाई से खौफ आता है, ये तो बजा खौफ है, बेजा नहीं है ये। सर ऊंचाई से भी खौफ आता है काफी, छोटी छोटी चीजों से ऊंचाई से कि उतराई से, सर हाइट पे जाके नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। और इसके अलावा फिर मुझे एक खौफ होता है कि कांच स्पेशली शीशे की कोई चीज टूट जाए तो मैं कांच जब टूट जाए तो मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती, मैं बहुत डरती हूँ। क्यों, क्या वजह? मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी मतलब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे चुभ जाएगा। अच्छा सर अच्छा ये देखें सही बात है। हाइट का जो खौफ है हमें ये डर होता है कि वही मरने वाली डर कि हम गिर जाएंगे। सही, थोड़े से अगर उतराई के करीब जाएंगे आप, थोड़ी और करीब जाएंगे, ऐसा होता है जैसे कि कोई खींच रहा होता है अंदर, सही, बिल्कुल जैसे बिल्कुल कि कोई गिरा रहे हैं, ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है खींच रहे हैं हम नीचे की जाने। तो ये खौफ इतनी बुरी चीज है सर। खौफ से तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी हमारे पास नाज़रीन बातें बहुत आजमाने के लिए। हाँ बिल्कुल, और आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्टर साहब नसीहतें भी दे रहे हैं आपको, मतलब बता रहे हैं आपके लिए कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। खौफ वाकई ऐसी खतरनाक चीज़ है कि इंसान को डर लगता है। खौफ किस उम्र में इंसान के अंदर ज़्यादा होता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेंगे उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो आज का टॉपिक था वो था खौफ और स्ट्रेस, और इसी पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, बड़े सवाल हम लोग कर रहे थे। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं स्ट्रेस होता है, तो इससे क्या जहनी और जिस्मानी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं उनको? हाँ बिल्कुल होता है खौफ से। क्या हो जाता है क्योंकि जिस्मानी, ये नफ्सियाती मसला है, मगर इससे जिस्मानी बीमारियां बढ़ जाते हैं, जिस्मानी बीमारियां आते हैं, बिल्कुल आते हैं। खौफ बहुत बुरी चीज है। स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ यानी अगर बेजा खौफ है, बजा खौफ अच्छा है क्योंकि हमें फ्यूचर हमारे ब्राइट करता है, अच्छा होता है। और डॉक्टर साहब क्या खौफ इंसान को किसी भी उम्र में हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है और हर चीज को हो सकता है। मतलब जो खतरनाक किस्म का जो खौफ है वो बहुत खतरनाक किस्म के खौफ तो इंसान स्ट्रेस में ले जाते हैं, टेंशन में ले जाते हैं, डिप्रेशन में ले जा सकते हैं इंसान को, और इंसान के मैदे पे असर करते हैं, इंसान के गुर्दों पे असर करते हैं, इंसान के जहन पे असर करता है। और सर इसी तरह से अगर किसी दबे हुए कोई जिस तरह कोई खौफ होता है उसके पीछे कोई हादसा होता है तो इसके बारे में कुछ बताएं। दबे हुए खौफ, हाँ बिल्कुल। दबे हुए खौफ जिस तरह के आपको जिस तरह के किसी को भी कोई खौफ अगर है वो दबे हुए खौफ होता है किसी चीज से डरना। मिसाल के तौर पे आपको बचपन में कहीं ना कहीं आप गिलास टूट जाते हैं तो आप हाथ नहीं लगाती है ना, कि आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, वो जो है ना उसकी टुकड़े आपकी स्किन में चले जाएंगे, है ना। ये बचपन में कोई ना कोई हादसा या किसी भी वक्त या बड़े हो के हुआ होगा, आपको ये दबा हुआ खौफ आपके लाशऊर में। अच्छा ठीक है। सर आपसे कह रहे हैं, मैं छोटी थी तब मेरी मदर की एक कांच की बोतल थी, वो उसको कहीं वो मनी प्लांट को चेंज करी थी, वो बोतल आके उनके पैर में सीधी खड़ी हो गई थी, इस तरह से वो लगी थी। ओ ये बात है। तो वो मतलब वो बचपन से मैं इतना कोई डर गई थी, मैंने कभी जिंदगी में इतना मतलब देखा नहीं था कि ये कैसे हो गया है। तो ये फिर लाशऊर में इनके खौफ था। और सर हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद है, हम बात करेंगे अपने कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें प्लीज। जी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ सऊदीया से। अच्छा रऊफ सऊदीया से, कैसे रऊफ? हेलो जी रऊफ, बताएं प्लीज क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब 1 महीना पहले गाड़ी से गिरा था और ये बाजू को दर्द निकला हुआ है, इसका आराम नहीं आ रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, बाजू बात कर रहा हूँ सऊदीया से। कितना 1 महीने हुए? 2 महीने, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया तकरीबन। हाँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। जख्म नहीं है, बस वैसे दर्द निकला हुआ है। अच्छा, जख्म नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। आप इस तरह करें कि जी जी कोई ऑलिव ऑयल ले ले और उसको खूब मसाज करके उस जगह पे जहाँ पर प्रॉब्लम है 1 महीना हो गया। और थोड़ा गर्म रखे, बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का जी। वो मेरा आवाज सुन के वहाँ खुश हो रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये कह रहे हैं सर्दियों में ये तकलीफ ज्यादा हो जाती है, बल्कि ना वो ज्यादा पेन फील होता है, तो शायद वो इसलिए थोड़ा परेशान थे जी। हाँ, तो बिल्कुल खौफ होता हम है। बात कर रहे थे फिर सर खौफ की। सर ये जो माहिर नफ्सियात होते हैं, ये भी अगर किसी इनके पास कोई पेशेंट आता है, वो चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि खौफ स्ट्रेस जिसको होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या उनको बीमारियां हो सकती हैं खौफ और स्ट्रेस की वजह से? देखिए, स्ट्रेस तो बदतरीन चीज़ है, खौफ भी बदतरीन चीज़ है, और खौफ कभी अच्छा भी है और इस तरह के, मगर स्ट्रेस मुसलसल रहना सही नहीं है। स्ट्रेस के 2 किस्म है। तो स्ट्रेस का जो स्ट्रेस से तो बहुत सी बीमारियां, हमने पिछले प्रोग्राम भी किया था इस पे ना, आज आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन और स्ट्रेस हाँ हमने किया था ना एक प्रोग्राम, तो आज आप लोगों ने पता नहीं क्यों रखा है स्ट्रेस। नहीं सर, इसलिए कि आपको मैंने बताया ना कि जिस तरह हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे और लोग जानना चाहते थे। अच्छा, जानना चाह रहे, बिल्कुल, वो चाह रहे थे मजीद इसको डिस्कस किया जाए। मजीद आप बताइए कि किस तरह से इसको तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक बहुत गंभीर किस्म की बीमारी है जिससे हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं, टेंशन भी हो जाती है, खौफ में मुब्तला कर देते हैं, प्रेशर वगैरह भी इससे हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, आपके सर में दर्द, ये सारी चीजें भी हो जाती हैं डिप्रेशन से। बहुत बुरी चीज है। अच्छा सर, इसी से एक चीज पूछनी थी आपसे मैंने, आपके जिस तरह कुछ लोग बीमार होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं कि वो बीमार हैं और यही सोच के ना उनके अंदर जो है ना खौफ रहता है। और मैंने अक्सर लोगों को नोट भी किया है कि वो लोग जब ये चीज ज्यादा सोचते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो बीमार हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और वही ज्यादा बीमार होते हैं। इसकी क्या मतलब रीजन क्या है? जितना बचना चाहते हैं मींस कि उतने बीमार हो खौफ है उनको, ये क्या है? वो कहते हैं कि नहीं हम बीमार हैं। ऐसा ना क्योंकि जरासीम से तो इंसान को अपने आप को महफूज रखना होता है। हाँ, वो पता है, वो पंजाब में एक दिन, मैं तकरीबन आज से कोई 20 साल पहले, तो जहाँ पर हम रहते हैं लाहौर में हमारे हमसाए थे, तो वहाँ पर मैं बहुत सफाई का ख्याल रखता हूँ, इंतहाई ज़्यादा ओवर सफाई का ख्याल रखना। तो वो अब जो खातून थी जो हमारे हमसाए थे, वो मुझे बता रहे थे वहम दा कोई इलाज नहीं। सही कहा आपने सर, वहम दा कोई इलाज। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। नहीं बेटा, कहता है वहम दा कोई इलाज। सर वही बात है ना, वो वहम वाली बात भी हो गई बीच में। बात ये है कि हमें जरासीम सी वगैरह सफाई का ख्याल रखनी चाहिए ना, ये जरूरी है। अच्छा। हर एहतियात करना जरूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई शख्स खौफ में मुब्तला है। अच्छा। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपकी बात बिल्कुल बजाय, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बीमार नहीं होते मगर उनको डर इस चीज के होता है कि वो बीमार है। हाँ। या मिसाल के तौर पे एक शख्स है कि वो आस्थमा का पेशेंट इंटरनेट पे देखते हैं कि या कोई भी देखते हैं, वो कहते हैं इससे मुझे आस्थमा ना हो जाए या आस्थमा होने वाला है या कोई, यानी ऐसी जो छोट के बीमारियां नहीं हैं जो मुंतकिल नहीं होते एक दूसरे से, तो वो बीमारियों का वो बीमारियां। सर मुझे इसी तरह नहीं माया, मुझे एक बड़ी मुझे हंसी आ रही थी, मुझे बात सोच के कि हमारी जानने वाली है, वो अक्सर घर पे आती हैं, अम्मी हम लोगों से बात कर रही होती हैं। अच्छा। तो उनके साथ क्या होता है, अगर मेरे कहीं चोट लग गई, किसी ने कोई बताया ना, फोन कहती है मुझे अपनी बीमारी ने बताओ, बीमारी ने बताओ। हम कहते क्यों? नहीं कोई मुझे बताता ना, मेरे यहाँ दर्द होता है तो फौरन मेरे भी शुरू हो जाता है। उनके जहन में ये पता नहीं कि उनको हाथ में दर्द है, वो फौरन कहेंगी उनको हाँ मेरे भी हो रहा है, उनको बोलो मेरे में भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहती है बीमारी की बातें नहीं करो, इतना डरती हैं वो, इतना डरती हैं कि अगर किसी का कुछ भी हो जाता है ना, तो वो कहती है, किसी ने कहा मेरे हार्ट प्रॉब्लम है, कहती है मुझे लग रहा है कि मेरी भी ना दिल की धड़कन रुक रही है। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए
कि मेरे पास जो केसेस आते हैं कभी कभी वो ऐसा अजीब गरीब होते हैं कि जिस तरह की जादू टोने का वगैरह का जो होते हैं ना, जिस तरह के वो नेगेटिविटी, अच्छा उन पे जादू नहीं हो रहे होते हैं मगर वो डर रहे होते हैं कि फलां हमारा दुश्मन है, इन्होंने हम पर जरूर कुछ किया है। और सर इसी तरह से कई लोग अक्सर देखेंगे कि जो लोग मतलब घबराहट का शिकार होते हैं बहुत ज्यादा और अक्सर मिलने जुलने से बड़ा परहेज करते हैं और कहते हैं कि नहीं यार हम मतलब उनके अंदर कहते हैं कि ना किसी किस्म का खौफ होता है जिसकी वजह से वो ये हरकत करते हैं कि मतलब मिलजुल मतलब कहते हैं फलाने से मिलेंगे तो ये हो जाएगा, फलाने से मिलेंगे। वही बात आपने जो की कि मैजिक वाली, ये तो मतलब है ये बात है। अच्छा एक और बात है कि ये चंद दिन पहले मेरे पास एक केस आए हैं, उन्होंने ये देखा है कि कई से उन्होंने कोई कुछ सीखा है, कुछ किया है, कुछ ऐसा कुछ है। अब जब उन्हें पता चला कि वो बहुत ही इंतहाई नेगेटिव आदमी है और बहुत खौफनाक आदमी और बहुत बुरा आदमी है, तो वो अब पहले सही था, अब वो बीमार हो गए सिर्फ इसे सुनते हुए, कई देखे हुए कि ये तो सही नहीं है, ये आदमी बहुत बुरा है। और आदमी की बुराइयां उनके वाकई सामने आई है, हकीकत में सामने आए कि वो बहुत ही इंतहाई बुरा आदमी। अब वो कह रहे हैं कि वो फिर मेरे पे कुछ ना कुछ तो जरूर करता रहेगा, इस वजह से ये करता रहेगा, वो खौफ में मुब्तला था। मैंने उनको क्लियर कर दिया, मैं क्या अगर वो ऐसा कोई जादू पावर उसके पास होता तो ये पूरा दुनिया को, फिर अगर वो इतना बुरा आदमी है तो फिर वो पूरा दुनिया को पकड़ लेता, पूरा दुनिया को खराब करता, हर चीज उसके पास नहीं है, कोई ऐसे पावर नहीं है, वो कोशिश भी करे तो नहीं होगा। सर आपकी इस बात से ना बहुत आपने अच्छी बात की, और मैं बल्कि ना अपने नाज़रीन को भी ये बात बोलूं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जाली पीर मुर्शिद वगैरह इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो थोड़ा उससे केयर करें, ठीक है। और मतलब वो सिर्फ फ्रॉड है, वो सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं, उनको ट्रिक आती है कि वो इस तरह से करके आप लोगों से पैसे मतलब निकलवाएं और ये हरकत करें, तो थोड़ा सा एहतियात बढ़ती है। तो जी सर, तो इसके अलावा एक और मेरा आपसे सवाल है, खौफ को हम थोड़ा सा ना खौफ से थोड़ा सा दूर होते हैं, हम जाते हैं स्ट्रेस की तरफ। तो स्ट्रेस का मेरे पास एक सवाल आपके लिए ये है कि जो स्ट्रेस है इसकी क्या वजह है, जो मतलब ये क्यों होता है ज़्यादा लोगों को, और मतलब नॉर्मल इंसान को ये स्ट्रेस कितनी जल्दी अटैक करता है, और जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस के शिकार होते हैं उनकी नींद पे कितना असर होता है इससे? बहुत नींद पे, बहुत स्ट्रेस तो नींद खराब करते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्ट्रेस। तो आपकी नींद खराब करते हैं, आपकी ज़िंदगी की जो सुकून है वो छीन लेते हैं, नींद में खराबी आते हैं। और स्ट्रेस पे मुब्तला लोग कभी कभी जो है सो तो जाते हैं, 12 घंटे सो गए, 10 घंटे, मगर ऐसा होता है जैसे कि 1 घंटा भी नहीं सोया। ये होता है अननेचुरल रूटीन होती है, तो होता है कि नेचुरल रूटीन, एक होती है अननेचुरल, तो वो स्ट्रेस में बिल्कुल सर। इसी तरह मैंने आपसे पहले भी बल्कि एक हमारा ये स्ट्रेस पे जिया पहले जब प्रोग्राम हो रहा तो मैं डॉक्टर साहब से ये बात डिस्कस की थी कि स्ट्रेस पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं अक्सर इस चीज़ से भी नींद नहीं पूरी कर पा रही होती हूँ कि मुझे ये होता है कि अब मैं सोऊंगी तो मैं शायद मैं उठ ना सकूँ जल्दी सुबह, इस चक्कर में। और ये मैंने ये इस तरह से कल फिर किया है कि मैं पूरी रात इस टेंशन में थी कि मैं सो नहीं, सुबह उठना है, मुझसे उठा नहीं जाएगा, सुबह उठा नहीं जाएगा। ये भी एक खौफ है, ये फिर बहुत खतरनाक खौफ है। खौफ नींद ना आने ये इंसान को बहुत खतरनाक तरफ ले जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे बहुत जाहिर है। आप खौफ में सुबह नहीं, परवाह मत रखो। अच्छा, नींद को जितना नींद के पीछे दौड़ेंगे उतना ही नींद खराब हो जाएगी। बस ये एक माहौल बनाना पड़ता है। टीवी ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, कुछ लोग होता है टीवी ऑन है, सारा कुछ वो कर रहे हैं, या कंप्यूटर पे बिजी है, किसी और जगह पे, वो कहते हैं नींद नहीं आती। नींद कैसे आएंगे आपको? आपको इंटरेस्टिंग कोई मूवी देख रहे हो, कुछ और देख रहे, नींद कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब स्ट्रेस आप हमें जो है वो क्राइम करने पर मजबूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, आप देख रहे हैं माशरे में स्ट्रेस इतना ज्यादा है, और आप देखेंगे कितने, और सर इसमें बल्कि खौफ भी आ जाता है कि अक्सर लोग खौफ से भी मतलब ये कहते हैं कि नहीं यार फलाना काम हमारा खराब ना हो जाए, उस चक्कर में वो क्राइम की तरफ भी हो जाते हैं, मतलब गलत काम कर लेते हैं। अगर उनको पॉजिटिव खौफ होगा ना तो करेंगे वो नहीं। अगर इनमें आ जाए कि खौफ के नहीं हम पकड़े जाएंगे, या ये ना हो कि हमारी बेइज्जती हो, बदनामी हो, अगर ये वाला खौफ आ जाए तो फिर नहीं करेंगे। स्ट्रेस इंसान को क्राइम पे मजबूर कर सकता है, खौफ रोक सकता है। बिल्कुल खौफ रोक सकता है। ये एक तरह से दोनों इंटरलेट करते हैं। अगर कोई डर है ना, कुछ इतनी नेगेटिव माशरे में, इतनी नेगेटिव हर माशरे में होते हैं, अगर कोई कानून हो, कानून से ना डरे तो वो क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। और डॉक्टर साहब नाखुशगवार जो वाकयात होते हैं, क्या वो भी इंसान को स्ट्रेस की तरफ लेकर जा सकते हैं? बहुत
जो भी नाखुशगवार हालात हैं, मिसाल के तौर पे नाखुशगवार हालात माली हालात है, ख़राब होने का, रिश्तों में जो रुकावटें आती हैं, मैं बीवी के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा सर, अभी हम बात करेंगे थोड़ा से समदा से रिलेटेड, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम थी और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कि खौफ में मुब्तला होते हैं, माया स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं, तो हम समदा लेवल 2 के ज़रिए जो है जब उनको एनर्जाइज करते हैं, उनको हील करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समदा लेवल 2 में ही होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि समदा लेवल 3 जो है, हम जब उसमें हील करते हैं अपने आप को, तो उसमें ये होता है कि साथ साथ आपने बताया लेवल 3 में कलर थेरेपी भी, तो उससे भी हम स्ट्रेस पे काबू पा सकते हैं ना। बहुत समदा लेवल 3 जो है इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। समदा लेवल 3 से अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाते हैं लोग। समदा लेवल 2 जो है, 2 और 3 जो है, हाँ 2 and 3। अच्छा, इससे नफ्सियाती मसाइल, जिस तरह खौफ है, खौफ तो रहता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स में, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, 100% मैं खत्म हो इसकी जाते एग्जांपल मौजूद हूँ। हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खौफ, यानी जो बेजा खौफ है, अनजाना खौफ है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिन्होंने अभी तक नहीं कहा कि मेरे में खौफ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खौफ वो ख़त्म हो गए। और दूसरी बात है स्ट्रेस, कोई भी शख्स आता है अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाता है। और सर इसी तरह से अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई के अंदर मतलब काफ़ी मतलब पढ़ाई का उनको खौफ होता है और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं कि नहीं बस करना है, पढ़ना है, हमने बस दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, खाना पीना सब बंद, कोई किसी मशगले में नहीं, मतलब ना खेलना ना खेल कूद में, किसी चीज़ में भी नहीं, तो उनका मतलब उनका इलाज किस तरह किया जा सकता है समदा के थ्रू? यानी जो खौफ में मुबतला होता है, घर से बाहर नहीं निकलना, खेलना नहीं है, बिल्कुल। पढ़ने का भी होता है लोगों को, मतलब पढ़ते ही बस पढ़े रहते हैं, पढ़ रहे रिजल्ट अच्छा लाना है, और खौफ ये होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए या पास ना आए, सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने। खौफ एक तो ये होता है, दो किस्म के इम्तिहानात में, यानी बच्चों को 2 किस्म के खौफ होते हैं। एक खौफ यह होता है कि इम्तिहान का खौफ, दूसरा इम्तिहान में होता है कंपटीशन, जो दूसरों के साथ है, मसलन मेरे से वो फलां आगे ना जाए, मेरे से बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो आगे ना जाएं, वो फर्स्ट ना आए, मैं आ जाऊं, या ना एक और होता है नाकामी का होता है किसी सब्जेक्ट में उनका। ये खौफ अगर ये बच्चे अगर इस पे फोकस्ड हैं तो ये पढ़ नहीं सकता है और वाकई वो नाकामी की तरफ जाते हैं, सही वो स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये डिपेंड करता है टीचर्स की ट्रेनिंग पे जो बच्चों को देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, इस तरह ख़तरनाक खौफ से उसको निजात देते हैं। ये जो खौफ होता है ये कि इंसानी ज़िंदगी पे कोई नेगेटिव या मनफी असरात भी छोड़ता है, मतलब इस तरह की खौफ हो जाता है पूरी जिंदगी को नेगेटिव असरात डालता है पूरी। अच्छा, और सर जो जिंदगी के हर पहलू को, अच्छा हर पहलू में सर, जो लोग जिस तरह से उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिस तरह मतलब 10 किस्म के हर फैमिली में कोई भी किसी भी किस्म की फैमिली ले लो, कुछ भी कर लो, जिम्मेदारी तो मतलब एक ना किसी न किसी सरबराह पे होती है। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो इस जिम्मेदारी से स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे पर फलाने का मतलब बोझ है, ये मुझे करना है, इसको इस मकाम पे लेकर आना है, मतलब माँ को मतलब उनका ख्याल रखना है, उनको उनके छोटी छोटी चीज़ों का, मतलब इस तरह का स्ट्रेस जो लोग लेते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या बताएंगे? सर होता है ना, जैसे घर में बहनें तो जी शादी करवानी है बहनों की, तो जॉब नहीं है, अच्छा पढ़ लिया तो जॉब चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए होता ये है, अल्लाह ने इंसान को इतने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए और उन्हें खौफ में हल जो है, इस खौफ का हल जो है, उन्हें खौफ में मुब्तला नहीं होता है। रोज़ी अल्लाह ने रखा है हमारे, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे किसी चीज़ में नसीब किसी चीज़ में हो तो वो हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए इंसान को खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बेजा खौफ में। देखिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं, फलां नहीं हो रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें, यानी ये एक बेजा खौफ है सर। बल्कि आपकी इस बात से इंसान को अपने आप को विल स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे करने की कोशिश करें, तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा सोचने की कोशिश। बिल्कुल, हमारा पहले एक प्रोग्राम भी बल्कि हमने किया इसी पे, माइंड पे ना, हाँ माइंड पावर पे, उसको बेहतर बनाना चाहिए ताकि इस तरह की चीजों से, हाँ विल पावर पे भी है, मेल पे हमने किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत बिल्कुल।
اور اس چیز کا تو بلکہ جی آپ بہت اچھا رسپانس بھی بہت اچھا آتا ہے, بہت اچھا, اور سمجھ میں آئے, کلیئر ہوئی ان کو یہ ساری چیزیں کہ کیا ہوتی ہیں ہمارا, کیونکہ مقصد ہی ہوتا ہے. اور جیسے میں آپ بتائیں تھے کہ آپ نے مووی دیکھی اور وہ پھر خوف زدہ ہو جاتا ہے, یہ جو ہوتی ہے خوف کی کوئی قسم ہوتی ہے, کیونکہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نا کوئی ایسا قصہ سن لیا رات کو, جیسے کوئی کہانی سن لی سب بیٹھے ہوئے, یا کوئی خوفزدہ ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آج کل ہارر موویز دیکھتے ہیں لوگ نا, تو ہارر موویز جب دیکھتے ہیں رات کو, اگر کوئی لیڈی یا کوئی میں تو بہت شوقین ہوں کہ رات کو ہی دیکھوں ہارر مووی, رات کو ہی زیادہ رات کو دیکھتے ہیں, رات کو فارغ ہو کے, تو رات کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے, تو اس وجہ سے نا رات کو ہی دیکھتے ہیں. رات کو مزہ, میں جانتا ہوں, میں کہ میاں بیوی ہے, دونوں مبتلا ہے اس پہ, دونوں خوف پہ مبتلا ہے بری طرح. ایک اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے اور دوسرا اکیلا گھر میں نہیں رہ سکتا ہے. وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, شام کو دونوں بیڈ پہ آرام سے بیٹھ کے, اور بڑا سا انہوں نے پلازما لگائے ہوئے, اور اس پہ ہارر موویز لگا کے دیکھتے ہیں. ڈرتے بھی اور دیکھتے بھی, بالکل ڈرتے, تو وہی دیکھتے ہیں جو ڈرتے ہیں, تاکہ ڈر نکل جائے ان کا. اور سر یہ صحیح ہے, وہ بس ان کو پسند ہوتا ہے, وہ اتنا اس میں اتنا اس میں مدم, اس میں اتنا ہو جاتے ہیں. سر آج کل کی جو ہارر موویز ہیں, مجھے ہارر مووی کم کامیڈی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, پتا ہوتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر. اچھا سر, ایک چیز اور بھی پوچھنی تھی, جس طرح کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہو کر نا, اکثر لوگ جو ہیں وہ مطلب کاہلی, سستی اور نکما پن جو میرا فیوریٹ لفظ ہے, آ گیا سوال میں آ گیا نکما, ٹھیک ہے, تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان کا مطلب کس طرح سے, کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے اس طرح کے مطلب کاموں پہ آ جاتے ہیں کہ سست ہو جاتے ہیں, نکمے ہو جاتے ہیں؟ اور دیکھیں خوف تو کبھی کبھی ہمیں اگر خوف ہے تو ہمیں ایک دم ایکٹیو رکھتے ہیں نا, ہم کام کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں, چلتے ہیں. خوف کہیں نہ کہیں راستہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم, تو اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی سوراخ پھر مل بھی جاتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے نا, یہ جو نکماپن ہے, یہ نکماپن ہے. سر ابھی وقت ہو رہا ہے ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا, ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو خوف پہ اور اسٹریس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹریس اور خوف. یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سر سے, اور سر ہم اب آپ کچھ بتائیں گے کہ سمدہ ہیلنگ سسٹم سے کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں HMF میں, اور کلر تھیراپی, یہ کیا اس میں علاج ممکن ہے؟ HMF میں بڑا اچھا ہے, اس کا خوف انسان کا بالکل ہوتا ہے. دیکھیں وہ ہمیں جو بجا خوف ہے وہ بھی یعنی خوف قسم کے نہیں ہوتے, لیکن ہمیں ایکٹیو کر دیتے کسی چیز کے لیے, ہم ایکٹیو رہتے ہیں. اچھا, وہ ایک خوف تو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم الرٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح کی ایک HMF اور PMBL کا ایک جو ٹریننگ ہم دیتے ہیں, ایک انسان کو ایسے الرٹ کرتا ہے, چاقو چوبند کر دیتے ہیں, ایسے بہتر منظم زندگی گزارنے کی ایک وہ سبق ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جیسا کہ ایک سولجر ہے, وہ انہوں نے خوف میں مبتلا نہیں ہے مگر انہوں نے دفاع کرنا ہے اپنے کنٹری کا, اپنے ملک کا. سر سمدہ سے اور HMF سے PMBL جو ہے اس سے ختم ہو سکتا ہے جو یہ خوف ہے, الحمدللہ بالکل. یہ تو مدثرہ کو بھی تجربات ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی ہے, یہ 100% الحمدللہ. یہ سر جی بلکہ آپ کے اسٹوڈنٹس اکثر جب ملاقات ہوتی ہے تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کافی ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور بلکہ جیا سے ہم لوگ اکثر جب کافی ہم لوگ فرینڈس وغیرہ ساری بیٹھی ہوتی ہیں تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, تو جیا بڑی باتیں بتاتی ہے آپ کے وہاں کی. ہاں بالکل, ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, اور جب وہ آتے تھے اور کلاس لیتے تھے اس کے بعد پھر وہ چینج جاتا تھا. ایون جب سر میں آپ کے پاس آتی تھی تو سر مجھ سے روز پوچھتے تھے, ہاں جی اب بتاؤ آج ڈر لگا, کیونکہ جب میں آتی تھی اتنی دور سے تو میں بڑے ڈرتے ڈرتے آتی تھی, کیونکہ ہماری کلاسز رات کو ہوتی تھی. تو میرا ایک خوف ہوتا تھا ذہن میں, کہتے سر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اتنی دور آپ کی کلاس لینے آتی ہوں. وہ شام کو ہوتا تھا, بھائی کے ساتھ آتی تھی. ہاں میں بھائی کے ساتھ آتی تھی. تو آہستہ آہستہ میرے بھائی نے بڑا یہ فیل کیا
कि हाँ जी अब सेट हो, अब सही है, तो मैं ऐसी सर की जरूरत थी, हमारी तो बोलते हैं समझ में नहीं आती। तो सर अक्सर बल्कि जिया की बात से एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि अक्सर मैंने फैमिली में देखा, जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि अक्सर खवातीन जो होती है ना, काफ़ी एक फैमिली में काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं और मतलब रिश्ते आपको पता है आजकल बहुत मुश्किल है, तो बहुत, बल्कि इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उससे पहले हम एक कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, जफर नाम है मेरा। जफर साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? हाँ जी, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा मैं कुछ। जी जी जफर साहब बताएं। जफर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यारे। आप बताएं, कोई सवाल है? जी जी पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, आजकल क्योंकि हर तरफ टेंशन है, डिप्रेशन है, सही सही तो सही। मतलब कोई ऐसा कोई रूहानी कोई ऐसा वो बताए, एक तो हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना, सही सही कुछ मतलब ऐसा बताएं कि ज़हनों को सुकून मिल जाए, क्योंकि हर तरफ टेंशन है, सही सही। मतलब इस तरह के हालात हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात। तो कोई मतलब ऐसा वो बताएं कि ज़हनों को सुकून मिल जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। चले अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है जी, डॉक्टर साहब। मराकबा बेहतरीन ज़हनी सुकून है। अच्छा। और एक तो क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि बस अल्लाह ने एक बार इंसान ने मरना है, तो किसी भी वक्त मगर अच्छाई में और कोई बुराई से इंसान रुके। और जब हम बड़े अच्छे जो है ना, मैं जब बचपन में यानी जब छोटा था, मैं तकरीबन जब मैंने शऊर संभाला तो मैं बहुत से फेस करने पड़े नौजवानी में, बल्कि मैं अकेला रहने का बहुत शौकीन था। अच्छा। तो कभी कभी डर होता था, खौफ होता था, तो मैं क्या करता, इशा की नमाज को पढ़ के उसके बाद मराकबे में बैठ जाता था और बहुत से खौफनाक जगह पे, कोई डर कोई चीज़ सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद, फिर कभी नहीं। तो नमाज में भी बड़ी बरकत है और इबादत जब करते इंसान, अल्लाह पे भरोसा रख के इंसान, खौफ इंसान को नहीं आनी चाहिए जो अल्लाह ने करना है, मगर एहतियात करनी चाहिए, ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में एहतियात बड़ी ज़रूरी है, खौफ नहीं होना चाहिए, एहतियात होना चाहिए। सर कुछ लोग जो होते हैं बड़े डरपोक होते हैं, खौफजदा, तो उसके पीछे वजूहात क्या होती है, मतलब क्यों उनमें डर होता है, क्या सोचते हैं, मतलब क्या उनका विल पावर नहीं होती उनमें, या मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, डरपोक कोई भी नहीं है, मगर ये है कि हमारे लाशोर में कुछ चीज़ें होती है, या तो सुनी होती हैं या देखी होती है, या मिसाल के तौर जिस तरह मूवीज का भी हमने कहा था, या फिर हमारे साथ भी डर जाते हैं सर। हाँ, हमारे साथ कोई वाकया गुजर चुके होते हैं, जिस तरह माया के साथ गुजर चुके कि उनके नानी अम्मी थी, अम्मी ऊपर से वो शीशा जो है डायरेक्टली उनके पाँव के अंदर धंस, और वो शुगर की पेशेंट है, वो ठीक नहीं हो सकता उनका वो जो। हाँ, यही बात है। अब ये जो वो आप उस वाकये पे जाएं और उस वाकया को थोड़ा सा उसके देख ले, खूब देखे उसको, खूब क्लियर करे उसको, ब्राइट करे उसको, फिर उसके बाद आप वहां से कुछ पास्ट में पीछे जाएं जहां पर आपको कोई खौफ नहीं था, उसको ब्राइट करें, अच्छे से पिक्चर्स को ब्राइट करें आप, बड़े अच्छे। सर एक चीज आपसे और भी पूछनी है मुझे। सर मुझे अक्सर बात बड़ी मजे की, थोड़ी हंसी भी आएगी। सर मुझे अगर किसी चीज से खौफ लगता है, मेरे दिमाग में कुछ, मैं कोई ब्लड देख लूं या कुछ ऐसी चीज देख लूं, तो खौफ आने की बजाय मुझे ना गुदगुदी सी शुरू हो जाती है पेट में, यानी कि खौफ अजीब सी फीलिंग हो जाती है, गुदगुदी होते हैं सर, अजीब सी फीलिंग होती है कि मतलब ना मैं खींचती हूँ अपने आप को यूं करके ना, वो अपने आप को प्रेस करने की कोशिश करती हूँ, आपको यूं भेजती हूँ अपने आप को कि मुझे ये क्या हो रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ मुझे मतलब फील होता है। हाँ, ये सही है, ये भी एक खौफ है ना, तो जाहिर है ब्लड कोई देख, किस चीज की ब्लड देख के? सर कोई भी ब्लड, कोई किसी के चोट का, जख्म का निशान देख के कि इसको पेन हो रही है, तो ये मतलब मैं फील करती हूँ कि मुझे भी होगी, मतलब अगर मुझे ऐसा हो जाए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। वॉमिटिंग भी कभी आ जाती है? नहीं, वॉमिटिंग नहीं होती सर, मतलब ऐसे शिवरिंग शुरू हो जाती है, अजीब सा हो जाता है, हाँ ऐसा हो जाता है मेरे साथ। मैं ऑपरेशन थिएटर में हुआ करता था, मैं बताता हूँ आपको।
मेरा जो डर था वो कैसे दूर हुआ कि किसी के मकसद ऑपरेशन होती है तो ज़ाहिर है जिस तरह आप एब्डोमेन को ओपन करते हैं या कोई तरह सर्जरी जब होती है ना, तो उस वक्त मैं यानी खुद जब हम मेडिकल में जब हम पढ़ रहे थे मेरा खुद भी हाथ कांपता था, और जब हम प्रैक्टिकली ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं कई इस तरह के, तो उस सूरत में एक दिन मैंने कोई इतने जख्मियों को देखे जिसकी किसी की पाँव नहीं है, किसी की अंतड़ियाँ निकली हुई है, किसी के हाथ, किसी की कैसे। अब मैं पहला खौफ पता है कैसे दूर हुआ, और वहाँ पर कोई डॉक्टर हमारे पास, हम 1-2 डॉक्टर थे बस, और कोई नहीं था। और रात का तकरीबन ये 4 बजे सुबह 4 बजे के था तकरीबन ये टाइम था, रात के 4 बजे ये जख्मी को लिए। और हम एक कैंप में थे ना, मैं जो है ना NGOs के साथ था, कैंप में थे। तो उस वक्त या मैंने वो जो काम किया उस रात को, उसके बाद मेरा तमाम डर खौफ हर चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने वो सारा कुछ करके जितने भी हम क्योंकि मजबूर थे हम, मुझे खुद करना था। अच्छा। तो वो सारा कुछ हमने उनके किए थे, और ड्रेसिंग किए, उनकी स्टिचेस लगाए, वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद डर खत्म, कोई ऐसी बात नहीं। आपने एक अच्छा काम करा ना, आपको लगा कि मैं डरता था और इसकी वजह से मैंने उनको जिंदगी दी। जो आप बता रही है ना, इसी तरह अगर वही टाइम हमें मालूम नहीं है कि अभी उस प्रैक्टिकल वो काम करना है, तो हमें इमेजिन में करनी चाहिए, तस्वुर में करनी चाहिए। जिस तरह मैंने बताया ना कि तस्वुर में उसी वाक़े पे जाएं, उस वाक़े को थोड़ा सा देख ले, सही देख ले, सही चेक करके, बल्कि हाथ लगा दें ना, उस पाँव को हाथ लगाएं उनके अम्मी की, और वो चीज जो है उसको निकाल दें, कोई ऐसा इमेजिन में कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटीज रखें, फिर उससे पीछे जाएं। जब आप कोई ऐसा खौफ नहीं था आपको, फिर वापस अपने बॉडी में, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल होता है। पहला गिरे गिरे सांस लेना होता है, अपने आप को रिलैक्स करना होता है, फिर उसके बाद ये इमेजिन करते हैं। वेरी गुड सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे, और वही एक स्पेशल मैसेज हमारे नाज़रीन को दीजिए, और ये भी बताएं कि सब्दा से जिन लोगों को ये खौफ और स्ट्रेस रहता है वो कितनी जल्दी दूर भाग सकता है, ये भी मैसेज के साथ हमारे नाज़रीन को प्लीज बताइएगा, और कौन से लेवल में कितना दूर भाग सकता है। जी बिल्कुल, भगा दें बिल्कुल, भाग क्या बस खत्म ही हो जाएगा, जी सर। मर ही जाएगा। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा है, और आज का बड़ा ज़बरदस्त मज़े का प्रोग्राम था। खौफ बदतरीन चीज़ है, खौफ में मुब्तला मत रहे, और अपने माहौल को खौफ से, बेजा खौफ से, अनजाना खौफ से, जिस तरह हमने आपको बता दिया कि आज हमने सीखा है कि हम खौफ पे कैसे कंट्रोल पाएँ, ये आपने सीख लिए। और इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में हम आपको बता देंगे कि आप खुद अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल पाएँ। ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम आपको ज़रूर बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने माहौल का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम निकाला हमारे लिए। और स्पेशली हम नाज़रीन, अगर हम स्क्रीन के आगे भी बैठे हैं तो डॉक्टर साहब हमें मतलब आप लोगों के लिए कॉल्स, आपको सब कुछ बता रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी अक्सर लोग डॉक्टर्स हम साथ होते हैं जब मेकअप रूम में भी, तब भी हम लोग किसी न किसी बात पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, और कोई ना कोई टॉपिक हमारे पास होता है। तो ये तो हमने आज के लिए मैंने और जिया ने स्पेशली सोचा होता, खौफ, और खौफ तो हर चीज़ का होता है, मच्छरों का भी होता है। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, और जिया खान को, माया मलिक को, डॉक्टर अब्दुल समद को की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।